आज हम त्रिभुज के भाग, भुजाओं एवं कोणों के आधार पर उसके विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे। त्रिभुज यह शब्द बना है त्रि और भुज से। त्रि यानी तीन और भुज यानी भुजाएं। मतलब तीन भुजाओं से बनने वाली सरल बंद आकृति एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल कहलाती है। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज यानी पॉलीगॉन है। सड़क पर आपने इस प्रकार का चिन्ह जरूर देखा होगा। इसे हम एक त्रिभुज कह सकते हैं। इसी प्रकार दैनिक जीवन में हम कई वस्तुएं देखते हैं जो हमें त्रिभुज के आकार का आभास कराती है। इनमें से कुछ यहाँ दर्शाई गई हैं। वीडियो रोककर इन पर विचार करें। चलिए अब हम तीन रेखाखंडों को जोड़कर इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाएं। ये रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती है। जिस बिंदु पर त्रिभुज को दी भुजाएं मिलती है उस बिंदु को हम एक शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। चलिए इन्हें हम A, B और C नाम दें। शीर्षों के उपयोग से किसी भी त्रिभुज को नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ हम नाम देंगे त्रिभुज ABC। किसी भी त्रिभुज को नाम देने के लिए हम किसी एक बिंदु से शुरुआत कर परिसीमा यानी बाउंड्री पर चलते हुए आने वाले बिंदुओं को क्रम से लिखते हैं। जैसे यहाँ हमें नाम प्राप्त हुआ त्रिभुज ABC। त्रिभुज का यह चिन्ह दर्शाता है कि हम एक ऐसे त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसका नाम त्रिभुज ABC है। चूंकि हम किसी भी बिंदु से शुरुआत कर परिसीमा पर किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हम इस त्रिभुज का नाम त्रिभुज BCA, त्रिभुज CAB, त्रिभुज ACB, त्रिभुज BAC, त्रिभुज CBA भी दे सकते हैं। हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC बना है तीन भुजाओं यानी साइड से। भुजा AB, भुजा BC और भुजा CA। इस त्रिभुज में तीन कोण यानी एंगल्स है। इनके नाम है कोण A, कोण B और कोण C। इन्हें और निश्चित रूप से बताने के लिए हम कोण CAB, कोण ABC, कोण BCA इस प्रकार भी नाम दे सकते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ कोण A के सम्मुख यानी ऑपोजिट भुजा BC है। इसी तरह कोण B के सम्मुख भुजा AC है और कोण C के सम्मुख भुजा AB है। इसी प्रकार हम त्रिभुज के अंदर के भाग को अभ्यंतर यानी इंटीरियर कहते हैं। यह उसकी परिसीमा यानी बाउंड्री है और परिसीमा के बाहर के भाग को बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर कहते हैं। हम अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बना सकते हैं। हम इनका भुजाओं के आधार पर एवं कोणों के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। चलिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करें। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो एक विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्रायंगल कहलाता है। अब यहाँ देखिए त्रिभुज PQR में PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर है। यहाँ PQ बराबर QR है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सिर्फ दो भुजाएं बराबर हो एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। किसी त्रिभुज में हम दो बराबर भुजाओं को इस प्रकार समान चिन्ह का इस्तेमाल कर दर्शा सकते हैं। अब अगर हम त्रिभुज LMN की बात करें तो इसमें LM बराबर MN बराबर LN बराबर 5 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। क्या अब आप दिए त्रिभुजों का भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। त्रिभुज ABC की भुजाओं पर बने ये भिन्न चिन्ह हमें बताते हैं कि इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज DEF को देखकर हमें ज्ञात होता है कि भुजा DE और भुजा EF का माप बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा DF का माप इनके बराबर नहीं है। चूंकि इस त्रिभुज की सिर्फ दो भुजाएं बराबर है, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
त्रिभुज XYZ में तीनों भुजाओं पर समान चिन्ह बना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए यह एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज PQR में तीनों भुजाओं के माप बराबर नहीं है, इसलिए यह त्रिभुज एक विषमबाहु त्रिभुज है। हम त्रिभुजों को कोणों के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। आपको यह याद होगा कि 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल कहलाता है। 90 डिग्री का कोण समकोण यानी राइट एंगल कहलाता है, और अगर कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो वह एक अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। अब चलिए कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करें। वह त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो एक न्यून कोण त्रिभुज यानी अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। वह त्रिभुज जिसमें एक समकोण हो एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ध्यान रहे, समकोण इस प्रकार दर्शाया जाता है। इसी प्रकार वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो यानी कि अधिक कोण हो तो वह एक अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है। क्या अब आप दिए त्रिभुजों का कोणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। त्रिभुज ABC में एक समकोण है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज DEF में एक अधिक कोण है, इसलिए यह एक अधिक कोण त्रिभुज है। त्रिभुज PQR में एक अधिक कोण है, इसलिए यह एक अधिक कोण त्रिभुज है। त्रिभुज MNO में तीनों कोण न्यून कोण हैं, इसलिए यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। अगर हम त्रिभुज XYZ की बात करें तो इसके सभी कोण 60 डिग्री है, यानी कि यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। यदि हम इसकी भुजाओं को मापेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। इससे हमें पता चलता है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। आज हमने त्रिभुज, उसके भाग और उसके भुजाओं एवं कोणों के आधार पर प्रकार के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम त्रिभुज की माध्यिका के बारे में जानेंगे।